महला तीजा। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, तिन विचों भरम चुकाया। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 86वें अंग पे दया कर रहे हैं। श्री राग की वार में ये महला सुशोभित किया है साध संगत जी। कल हमने श्लोक के विचार सुने, आज महला और पौड़ी जिसके साथ जुड़ी हुई है। आओ महाराज की कृपा भरे खजाने में से हीरे मोती चुगने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से सुखों से भरने के लिए ये विचार समझने की कोशिश करते हैं। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया। महाराज कहते हैं पूरे गुरु ने, एक तो साध संगत जी होते हैं अधूरे गुरु, हमारे जो कह लो कि दुनियावी टीचर हैं, हमारे जो हमें कह लो कि इंग्लिश मैथ्स ये साइंस वगैरह पढ़ाते हैं, ये तो हमें देते हैं दुनियावी ज्ञान। लेकिन एक होता है अध्यात्म का ज्ञान। जो हमें दुनियावी ज्ञान मिल रहा है वो तो दुनिया के साथ ही रह जाना है। कितने चांद सूरज सितारे क्या है, ये तो सब दुनियावी ज्ञान है। पर एक ज्ञान होता है साध संगत जी आध्यात्मिक ज्ञान, कि नाम के अंदर कितनी बरकतें हैं, कितनी खुशियां हैं, जो अभी तक दुनिया भी नहीं पकड़ पाई। आध्यात्मिक ज्ञान उसकी बात करता है। आध्यात्मिक ज्ञान उन चीज़ों की बात करता है जो आम किताबों में, आम कह लो कि अध्यापकों के पास नहीं मिलती। वो धर्म गुरुओं के पास, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी गुरबाणी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पास मिलती है। वो ज्ञान साध संगत जी महाराज कह रहे हैं गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया। पूरे गुरु ने, जो गुरु पूरा है उसने पूरे नाम हरि के नाम को दृढ़ कराया, हमारे मन में बसाया है। ये दृढ़ कराना साध संगत जी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो अवस्था है कि बस 24 घंटे आठों पहर बस चलता ही रहे सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु चलता ही रहे। कई संगत डिस्कस करते हैं, अभी रात को सो रहे होते हैं तो रात को सोते सोते भी रहरास साहिब का पाठ चल रहा होता है। रात को सो रहे होते हैं, आशा की वार हमें सुन रही होती है, हम बोल रहे होते हैं आशा की वार। हम रात को सो रहे होते हैं तो हमें उस समय भी कह लो कि जो हमने कथा सुनी होती है वो हमें सुनाई दे रही होती है, और उसके आगे की भी कथा जो हमने नहीं सुनी होती वो भी हमें सुनाई देने हो लग जाती है। मतलब कि कुछ ना कुछ उनके मन में, जहन में गुरबाणी से जुड़ा हुआ चलता ही रहता है। तिन विचों भरम चुकाया, जिनके मन में नाम वसा है, दृढ़ करा दिया है, उनके अंदर से पूरे गुरु ने भरम को उठा दिया है। भरम कौन सा? कि परमेश्वर नहीं है। भरम कौन सा? कि हम और परमेश्वर अलग अलग हैं। भरम कौन सा? कि हमने कभी मरना ही नहीं है, हमने हमेशा ज़िंदा रहना है। ये साध संगत जी जो भरम हमारे अंदर डाउट है ना अलग अलग तरीके के, ये सारे भरम जो हैं ये चुका दिए हैं। राम नाम हर कीरत गाई, कर चानन मग दिखाया। महाराज कहते हैं राम नाम हर कीरत गाई। राम के नाम का जाप किया, राम के नाम का कीर्तन किया, कर चानन मग दिखाया। हमें तो फिर उसके बाद मग, यहाँ पे यह मग का मतलब मार्ग, कि चानन कर दिया हमारे जीवन में और हमें मार्ग दिखा दिया, परमेश्वर के चरणों तक का मार्ग दिखा दिया। किसने? पूरे गुरु ने। पूरे गुरु से बात शुरू की है महाराज ने। मतलब यहाँ पे महाराज पूरे गुरु, गुरु नानक देव जी का रेफरेंस दे रहे हैं, गुरु अंगद देव जी का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज की बाणी है तीसरे गुरु, तो वो अपने से पहले दो गुरु महाराज की गुरबाणी को रेफरेंस दे रहे हैं, उनके नाम को रेफरेंस दे रहे हैं। भाव में मार एक लिव लागी, अंतर नाम वसाया। महाराज कहते हैं पूरे गुरु ने मेरे अंदर से हौमे को मार दिया। कब मारा? जब मेरी एक से लिव लग गई, एक लिव लागी। जब मेरी एक से लिव लगाई, एक सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जाप करते 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 करते, सुखमनी साहिब का जाप करते करते, एक बारी साध संगत जी हम लोग ने, बहुत मेरी छोटी उम्र थी, तो जब गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरपुरब आता है ना, तो उस समय में ना
आम तौर पे दिल्ली के गुरुद्वारों में और बॉम्बे के गुरुद्वारों में भी, और भी हो सकता है लोकेशनों में, गुरुद्वारों के अंदर ना जाप होता है, श्री सुखमनी साहिब का जाप। तो 40 दिन के लिए जाप होता है और ये जाप लगभग हर एक शहर के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी को याद करते हुए बीबियाँ करती हैं, औरतें करती हैं शाम के टाइम पे। और फिर उसके बाद कच्ची लस्सी का लंगर तैयार होता है और वो सबको बांटा जाता है। हर मोहल्ले के गुरुद्वारे में ऐसी एक रीत बनी हुई है बहुत पहले से। तो बहुत छोटी उम्र की बात है, तो हम भी, क्योंकि उन दिनों में पहले गर्मी की छुट्टियां हो जाया करती थी जब ये गुरुपुरब आता था, आज भी होती हैं दिल्ली के अंदर। तो महाराज की कृपा से हम लोग जाते थे अपने माताजी के साथ, और जब जाते वहाँ पे तो वहाँ पे जाके ये पाठ जो है ये सुनते। तो एक दिन क्या हुआ, पाठ शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ना एक मेरे हिसाब से 40-45 साल की उम्र की लेडीज़ होंगी, तो वो भी पाठ जो है वो कर रहे थे, शुरू किया उन्होंने। तो जब पाठ शुरू किया तो 14वीं अष्टपदी में ना साध संगत जी सुखमनी साहिब की एक पंक्ति आती है, चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिए हर बिंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा। तो ये जब पंक्ति आई ना, चरण चलो मार्ग गोबिंद, तो ये जो माता जी थे, हम तो बच्चे थे उस टाइम, तो ये जो माता जी थे, ये पंक्ति जब आई तो ये माता जी ज़्यादा तेज़ नहीं, पर हम लोग वहीं पे थे, कभी खेल लिया, कभी आगे पीछे हो गए। आपको पता बच्चों का माहौल, बच्चों का स्वभाव, तो बच्चे ही थे हम भी उस टाइम। मुझे ये वाक़या याद है क्योंकि काफ़ी चर्चा हुआ था इसी वाक़या का 14वीं अष्टपदी में। तो ये माता जी जब ये पंक्ति आई, चरण चलो मार्ग गोबिंद, तो ये माता जी ना आगे बढ़े ही ना, ये थोड़ा सा संगत से पीछे बैठे हुए थे और हम लोग वो बर्फ़ से खेल रहे थे, बर्फ़ को घोलना कच्ची लस्सी के अंदर, तो जैसे बच्चे आम तौर पे शरारत करते हैं। तो मैं वो ये बर्फ़ से थोड़ा सा करके पीछे हटा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, कच्ची लस्सी पीछे तैयार होती थी। तो ये माता जी थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे और ये चरण चलो मार्ग गोबिंद की पंक्ति पढ़े जा रहे हैं। अब आगे जो औरतें बैठी हैं उन्होंने तो आगे अपनी बाणी पढ़ रहे हैं, छोटे थे लेकिन इतनी समझ गुरु महाराज ने बख्शी थी कि भी बाणी की पंक्तियाँ क्या है, माइक पे कौन सी चल रही है। तो मैं साइड में बैठा था और ये माता जी इस पंक्ति को बार बार पढ़ रहे हैं, चरण चलो मार्ग गोबिंद, चरण चलो मार्ग गोबिंद, चरण चलो मार्ग गोबिंद, चरण चलो मार्ग गोबिंद। और बाकी की औरतें जो हैं वो माइक के ऊपर आगे बढ़ गई हैं, वो अपनी सुखमनी साहब का पाठ कर रही हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई, डाउट भी हुआ, मेरे को ऐसा भी लगा कि ठीक है, माता जी को क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि बच्चों की जैसी वृत्ति होती है। तो मैंने फटाफट जाके अपनी मदर को बोला कि वो एक आंटी पीछे बैठी हैं, वो पाठ भूल गई हैं, उनको या तो नज़र नहीं आ रहा है, वो आप देखो उनको। तो मेरी मदर को पूरे तरीके से समझ नहीं आया, तो पर वो इग्नोर कर दिया और वो अपना पाठ करते रहे। मैंने भी एक बारी बोला और फिर बच्चों वाली वृत्ति है, हम भी पीछे हट गए। पर बाद में जब ये पाठ हो गया पूरा, ये माता जी जो हैं चरण चलो मार्ग गोविंद, पूरा आगे सुखमनी साहिब का भोग पड़ गया और अरदास हो रही है और ये माता जी बैठे हुए हैं। ये माता जी बैठे बैठे ही बस वही पंक्ति, इन्होंने कोई अंग नहीं चेंज किया गुटका साहब का, देख रहे हैं उसी पंक्ति को और आंखें बंद करके बस आराम आराम से बिल्कुल हौली हौली आवाज़ में चरण चलो मार्ग गोबिंद, चरण चलो मार्ग गोबिंद, चरण चलो मार्ग गोबिंद, ऐसी आवाज़ में ये पंक्ति का जाप करते जा रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ मैं। बाद में जब अरदास हो गई तो फिर जब 2-3 माता जी इनके पास आए और इनको थोड़ा हिलाया, इनको थोड़ा सा होश में लेके आए, या जो भी उस टाइम उनकी अवस्था थी वो तो वही जानते हैं। और फिर बाद में मैंने अपनी मदर से पूछा, जब सारा कुछ कच्ची लस्सी बांटी गई, सब कुछ हो गया, कभी समोसे आते थे, कभी ब्रेड पकोड़े आते थे साथ में, तो कभी ऐसी चीज़ें आती थी, ब्रेड रोल एक आइटम आती थी उस टाइम दिल्ली में, तो ये ना साथ में कच्ची लस्सी और साथ में ये प्रसाद बंटता था।
तो जब हो गया, जाने लगे, तो हम पैदल वापस जाते थे घर पे। तो मैंने पूछा वो क्या हुआ था आंटी को, तो फिर उस टाइम मेरे माता जी ने समझाया हमें कि वो माता जी की जो थी ना, वो बिरती जुड़ गई थी माता जी। और माता जी तो बस पता नहीं कहाँ पे थे, वो बस उसी पंक्ति के ऊपर ही थे। जब उनसे पूछा बाद में तो वो यही कह रहे थे, बस महाराज की मैं महाराज के कह लो कि मार्ग पे चलना चाहती हूँ, उन चरण चलो मार्ग गोविंद, मेरे को महाराज अपने मार्ग पे चलाएं। तो ये पंक्ति से वो जिक्र याद आ गया कि कर चानन मग दिखाया, महाराज गुरु महाराज अपने नाम से चानन करके मार्ग दिखा देते हैं। जब मार्ग दिखा देते हैं साध संगत जी, फिर लिव भी लगा देते हैं, हमें को भी मार देते हैं। अंतर नाम वसाया, वो अंदर नाम ही वस गया। और माता जी को पता ही नहीं लगा कब सुखमनी साहिब पूरा हो गया। 14 अष्टपदियाँ से 24 अष्टपदियाँ हो गई, अरदास हो गई, हुक्मनामा हो गया, कच्ची लस्सी बांटी जा रही है एक तरफ, और एक तरफ वो माता जी के पास 3-4 लेडीज़ आके उनको मतलब दोबारा उनके होश में लेके आ रहे हैं, जो पता नहीं कौन सी लिव उनकी लगी हुई थी वो गुरबाणी की पंक्ति की वजह से। हाँ मैं मार एक लिव लागी, एक से लिव लग जाती है साध संगत जी। और कई बारी बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, कईयों को महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता, लेकिन उनकी लिव लगी होती है। गुरमति जम जो है न साकै, साचा नाम समाया। महाराज कहते हैं गुरमत के धारनी को, गुरमति, गुरमत मनमत को त्याग के जो गुरमत को धार लेता है उसको जमदूत नहीं पकड़ सकते। सच्चा नाम समाया, वो सच्चे नाम के अंदर समा जाता है। कौन? जो पूरे गुरु की कृपा से जिसके हृदय में नाम बस रहा है, नाम बस गया है। सब आपे आप वर्तै करता, जो भावै सो नाय लाया। महाराज कहते हैं सब आपे, सब उनका हुक्म वर्त रहा है, सब वो खुद कर रहे हैं, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा, वो किसी से सीख नहीं रहे, वो किसी कोई मैनुअल नहीं पढ़ के वो किसी चीज़ को चला रहे, उनको सारा ज्ञान है, उनको सारी हर एक चीज़ की समझ है, वो सारी पावर खुद रखते हैं। साथ संगत जी किसी को समझ होगी लेकिन पावर नहीं होगी, किसी के पास पावर होगी तो उसको समझ नहीं होगी, किसी के पास पावर भी होगी समझ नहीं होगी, समझ पावर भी होगी समझ भी होगी लेकिन वो कर नहीं सकता होगा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पावर है कि भैया वो पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं, उनको समझ भी है कि भैया अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग लगेगा तो नुकसान होगा, लेकिन वो बॉर्डर पे खुद जाके तोप नहीं चला सकते, वो कर नहीं सकते काम। यहाँ पे परमेश्वर सारा शक्तिशाली करने का भी समर्थ है, समझ भी रखता है, पावर भी रखता है, ज्ञान भी रखता है, रिसोर्सफुल भी है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, उसकी शक्ति कभी ख़त्म भी नहीं होती है, टनों के टन भंडार भरे पड़े हैं। वो महाराज कह रहे हैं सब आपे आप वर्तै करता, जो भावै सो नायल लाया। महाराज कहते हैं जो उसको भा जाता है उसको नाम के साथ जोड़ देते हैं। कल शाम को साथ संगत जी बहुत पुरानी संगत से मेल हुआ, मतलब समझ लीजिए कम से कम 15 साल बाद उनसे बात हुई होगी, नंबर तो था, 15 साल बाद बात हुई और बहुत खुश हुए जब उनका फ़ोन आया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने भी 1-2 बारी बीच में मैसेज किया था तो उस टाइम नहीं बात हो पाई, तो इनका खुद से अभी फ़ोन आया, ऑनलाइन देखा होगा इन्होंने, तो फ़ोन आया तो बहुत खुश हुए। फ़ोन आया तो जब आज से 15-20 साल पहले जब हम इकट्ठे थे तो अमृत वेले 2 बजे बैठ के सतनाम वाहिगुरु 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 का जाप करते थे। तो अब तो चलो मेरे से तो वो तकरीबन 8-10 साल बड़े होंगे। तो जब फ़ोन आया तो कहता है यार वही काम करें क्या, एक बारी लगा दे धुनी, जैसे इकट्ठे जहले करा करते थे इंग्लैंड में। तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। फिर मैंने भी फ़ोन स्पीकर पे लगा लिया, उन्होंने भी लगा लिया और हम लोग शुरू हो गए वाहिगुरु वाहिगुरु, वहाँ से वो कर रहे हैं यहाँ से हम कर रहे हैं। और मेरी परिवार वाले सारे हैरान हो रहे हैं कि इनको क्या हो गया, दिन दहाड़े ही अभी मतलब शाम के 5 बजे हैं और अभी तो चाय का टाइम होने वाला, अभी फिर उसके बाद रहरास का टाइम हो जाएगा और ये नाम जप रहे हैं, ऐसा कैसा कौन है क्या है। तो साध संगत जी महाराज को जब भाया तो महाराज ने नाम जपा लिया, बहुत खुशी हुई, 15-20 मिनट झड़ी लगी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बहुत खुशी हुई। वीडियो कॉल के ऊपर बात हुई उनसे और वो पुराना समय याद आ गया।
तो साध संगत जी ये महाराज को भाया होगा, तो महाराज ने इतने पुराने समय वाले बंधु के साथ मेल करा के भी जाप करवा लिया, भले ही वीडियो कॉल पे। ये महाराज जब को उनको अच्छा लगता है तो वो सब कुछ करवा लेते हैं, बस उनको अच्छा लगने वाले हम इस लायक बन जाएं कि हम उनको अच्छे लगें। हम प्रॉब्लम यही आ जाती है कि महाराज को हम अच्छे लगने चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। जन नानक नाम लए ता जीवै, बिन नावै खिन मर जाया। महाराज कहते हैं जन नानक नाम लए ता जीवै। देखो बहुत बड़ी बात है जो महाराज अभी ये कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं जन नानक, नानक जो सेवादार है, नानक आप जी के चरणों का सेवादार है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जब तक तो नाम ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम जिंदे हैं। बिन नावै खिन मर जाया, नाम नहीं लिया तो एक खिन मात्र, एक छोटे से पल के अंदर भी हम मर जाएंगे, हमें मौत आ जाएगी। हमें ऐसी फीलिंग होती है साथ संग जी, घंटों घंटों हम टीवी देखते रहेंगे, घंटों घंटों हम मोबाइल में घुसे रहेंगे, हम बिना जाप के हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें पता ही नहीं लगता कितने कितने दिन नित्यनेम नहीं हुआ, कितने कितने दिन अमृत वेला नहीं संभला, कितने कितने दिन हम हॉलीडे पे चले जाएंगे, या खाया पिया नहाया धोया नाचा गाना सब कुछ अपने परिवार के साथ। ये बोट में बैठ, यहाँ पानी में जाए, यहाँ बीच में जाए, ये फ़ोटो खिंचवा, ये पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ से नीचे उतारा, बैन पसीना पसीना, ट्रैकिंग कर ली, ये कर लिया। भूल ही जाते हैं कि हमारा रब हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसका नाम भी जप ले। यहाँ महाराज कह रहे एक खिन, एक मतलब माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर मेरे को आपका नाम भूल जाए तो मैं मर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ महाराज, मैं जिंदा ही तब हूँ जब मुझे आपका नाम याद है। ये फ़र्क है साथ संगत जी हमारी सोच में, हमारी मत में और गुरु की मत में, गुर मत में। पौड़ी जो मिलया हर दी बाण स्यो, सो सबनी दी बाणी मिलया। महाराज कहते हैं कि जो परमेश्वर के दर पे परवान हो जाए वो हर दर पे परवान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई परमेश्वर ने किसी को ऐसे ही भैया अपने चरणों में रख लिया। अगर महाराज ने किसी को अपने चरणों में जगह दी है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको हर एक जगह उसको आदर सत्कार वडियाई मान मिलता है, उसको हर एक जगह अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। जिथै ओह जाए तिथै ओह सुरखरू, उसके मोहे डिठै सब पापी तरया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महाराज, कह रहे हैं वो जहाँ भी जाता है ना नाम जपने वाला, वो जहाँ भी जाता है उसको हर एक जगह आदर मान तो मिलता ही है, लेकिन उसको देख देख के भी लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। उसके मोहे डिठै सब पापी तरया, पापी उसको देख देख ही तर जाते हैं। जब महापुरुषों के पास, साधुओं के पास जाओ, साध संगत जी उनके दर्शन मिले करो, तो पापियों का भी उद्धार हो जाता है। उस अंतर नाम निधान है, नामों पर वरया। महाराज कहते हैं उसके अंदर इतना नाम का खजाना है, वो बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं। नामों पर वरया, वो कहते हैं नाम से पूरे के पूरे भरे हुए हैं, ऊपर तक भी ऐन भरे हुए हैं। पर वरया पारावार पूरे के पूरे ऊपर तक भरे पड़े हैं। नाव पूजी है, नाव मनी है, नाए किलविख सब हिरया। महाराज कहते हैं वो नाम को ही पूज रहे हैं, नाम को ही मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूजा किसी और की कर रहे हैं और मान किसी और, ना ना ना, ऐसा नहीं साध संगत जी। वो नाम को ही मान रहे हैं, नाम की ही पूजा कर रहे हैं, नाम ही उनका खाना पीना सब कुछ नाम ही नाम। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो प्यार से वहाँ समझा देंगे, कहीं पे कोई तू मैं हो रही होगी तो प्यार से वहाँ नाम को ले आएंगे। अगर कोई गलत बात कर रहा होगा तो उसको भी प्यार से नाम के साथ जोड़ के उसको सही कर देंगे, समझाते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे। महाराज कह रहे हैं किल विख सब हिरया, सब सारे किल विख होता है साध संगत जी पाप गलतियाँ। महाराज कहते हैं गलतियों से भरे हुए पाप किल विख सब हिरया, सब कुछ वो मिटाने के समर्थ है। कौन? जो नाम जप रहे हैं। जिनी नाम ते आया, एक मन एक चित से अस्थिर जग रहया। महाराज कहते हैं ये सब कौन करने के समर्थ है? जो नाम को ध्या रहे हैं, एक मन एक चित।
साध संगत जी, जब सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 का जाप करो ना, तो मन बहुत भटकता है, चारों तरफ दौड़ेगा। उसी टाइम मन को शॉपिंग भी करनी है, उसी टाइम मन को पहाड़ों में भी चढ़ना है, उसी टाइम मन को ये गाली गलोच वाली तरफ भी जाना है। सारी दुनिया के काम नाम जपने के टाइम पे याद आ जाएंगे मन को। दुनिया का सारा झगड़ा जो है नाम जपने के टाइम पे याद आता है। लेकिन यहाँ महाराज कह रहे जिन्होंने एक मन एक चित्त, साध संगत जी, एक है मन और एक हमारा है ध्यान। मन को जोड़ के, ध्यान को जोड़ के मन दौड़ता रहता है, दौड़े जाएगा, दौड़ता रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान को टिकाने की कोशिश करोगे तो मन भी टिक जाएगा। ध्यान मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आप मान लीजिए आपने एक ओंकार का जो सिंबल है, अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर ध्यान अपना जोड़ना शुरू कर दिया। बस आँखों से आप आँखें बंद करके और एक ओंकार को देख रहे हैं, वो आपका ध्यान जोड़ना है। जो आपका मन है वो कहीं भटक रहा होगा, कभी गाड़ी में बैठ जाएगा, कभी शॉपिंग वाली मार्केट में घुस जाएगा, कभी परिवार के सदस्यों के पास चला जाएगा, कहीं आपने जाना है, कहीं आए हो कहीं से, वहाँ दोबारा पहुँच जाएगा, शिमला पहुँच जाएगा, कनाडा पहुँच जाएगा। ये मन दौड़ता रहेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान टिक रहा होगा, एक ओंकार वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार के अंदर वाहेगुरु वाहेगुरु, अक्षरों के अंदर शब्द के अंदर अगर ध्यान टिका रहे होंगे तो मन खुद ब खुद टिकना शुरू हो जाएगा। मन को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान के बिना मन की कोई भी वैल्यू नहीं है। ध्यान समझ लीजिए पेट्रोल है और मन समझ लीजिए गाड़ी है। अब बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। तो महाराज कह रहे हैं जिनी नाम ते आया, एक मन एक चित्त, सो अस्थिर जग रहया। वो है जो जग में अस्थिर रहता है। अस्थिर मतलब स्थिर रहता है, वो डोलता नहीं है। वो कहीं ये नहीं कि यहाँ चला गया वहाँ चला गया। उसकी वडियाई, उसकी जो आप समझ लीजिए कि उसका जो देना है दुनिया को, वो हमेशा रहता ही रहता है। भले कोई भी हो, कोई समझ लो कि कोई बहुत बड़े साधु महात्मा नाम तो जप ही रहे हैं, पर कईयों ने पुराने जन्मों में जपा होता है और वो इस जन्म में हो सकता है साधु महात्मा ना बन के आए हों, लेकिन उनका नाम है। अब इलॉन मस्क है, टेस्ला कंपनी बना दी, पता नहीं है वो कितना जाप करता नहीं करता, पर साध संगत जी कोई ना कोई पुरानी बंदगी तो उसकी रही होगी, तभी तो इतनी दुनिया में उसका नाम है, इतना उसके पास पैसा है। ऐसे तो नहीं आ जाता। यहाँ महाराज कह रहे हैं से अस्थिर जग रहया, वो जग में हमेशा रहता है जिसने नाम ध्याया। यहाँ पे महाराज नाम के ध्याने की बात कर रहे हैं। ये तो चलो इलॉन मस्क का नाम आज है, 50 साल बाद में, 100 साल बाद किसी और का नाम आ जाएगा, फिर 200 साल बाद किसी और का आ जाएगा। ऐसे तो नाम आते रहेंगे जाते रहेंगे। पर गुरु नानक साहिब का नाम 500, 550, 600 साल से चल रहा है। आने वाले 600 साल, 6000 साल, 60,000 साल, 6 लाख साल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये है से अस्थिर जग रहया। ये जग में अस्थिर स्थिर रहने वाले हैं, जो नाम की बरकत लेके हमें बदलने के लिए आए हैं।